नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे संवेदनशीलता गहन ध्यान से जागृति की ओर ले जाती है विषय पर। जिस समाज में हम रहते हैं, हमें अनेक तरह के व्यक्तियों से मिलना पड़ता है, या यूँ कहें कि अलग अलग व्यक्तित्वों या पर्सनालिटीज़ का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक स्तर अलग अलग होता है। कारण यह है कि मनुष्य की परवरिश अलग अलग परिवेश में, चाहे वह परिवार है, सोसाइटी है, गांव है या शहर है, हुई होती है। इन सब का मनुष्य के अंतर्मन पर प्रभाव चाहे डायरेक्ट पड़े चाहे इनडायरेक्ट पड़े, पड़ता तो है ही। इसी से भाव बनते उठते रहते हैं और संस्कार बन जाते हैं। तो इस तरह से व्यक्तित्व या यूं कहें कि पर्सनालिटी का विकास होता है, क्योंकि संवेदनाएं इन परिस्थितियों में ही पैदा होती हैं। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जो सब भावों को अपने में संजोए हुए है, या यूं कहें कि समेटे हुए है, बहुत ही जागरूक होता है। अब यह प्रश्न करें कि यह जागरूकता या जागृति आती कैसे है। ऐसे कहें कि योग से जागृति पैदा होती है। योग से मतलब हम यहाँ पर केवल आसन व्यायाम आदि से ही नहीं लेंगे, क्योंकि आसन व्यायाम आदि हमें अपना शरीर स्वस्थ रखने में तो मदद करते ही हैं। इससे शरीर के उन तंतुओं तथा स्नायुओं का भी विकास होता है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। यहाँ पर हम योग के अंग ध्यान को ही लेंगे। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि संपूर्ण रूप से अपने महत्व को तो बनाए रखते ही हैं। क्योंकि बात यहाँ पर संवेदनाओं से ही जुड़ी हुई है, तो ध्यान को एक माध्यम के रूप में समझना होगा। एक संवेदनशील व्यक्ति ही न केवल समाज के स्तर को ऊपर उठा सकता है, परंतु मानव के मन को उच्चतम स्तर पर ले जाकर उसे अपनी जिंदगी के परम लक्ष्य, या इस तरह कहें कि जो भी वह करना चाहता है, करने में सफलता पा सकता है। ध्यान के माध्यम से जब कोई भी साधक एक भाव, एक विचार को समझकर धीरे धीरे नकारात्मक विचारों को दूर कर पाता है, इस तरह वह एक तरह से उलझे हुए भावों, विचारों की गुत्थियों को संवेदनाओं से अलग अलग करके सुलझाने में लगा रहता है, तो वह गहन ध्यान में तो पहुंचता ही है, फिर जागरूकता को भी प्राप्त होता है। यहाँ हमने अभी तक यह नहीं जाना कि संवेदना या सेंसिटिविटी क्या होती है। संवेदना भावों का ही एक तरह से सूक्ष्मतम रूप होता है, जो सीधे मन तथा अंतःकरण को प्रभावित करती हैं। हम सकारात्मक रूप में एक व्यक्ति अथवा साधक को संवेदनशील या सेंसिटिव तो कह सकते हैं, क्योंकि जो भी संवेदनशील व्यक्ति होता है वह किसी भी कार्य अथवा समस्या या व्यक्ति को उसके सारे गुणों, दोषों तथा क्षमताओं को एक साथ ही समझता है। इस तरह का व्यक्तित्व तो साधना अथवा तप से ही आता है। जब भी हम अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो हमें ध्यान या मेडिटेशन का सहारा लेना ही उत्तम होगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी आकलन करते हैं, या यूँ कहें कि किसी का भी मूल्यांकन करते हैं, या अनुमान से महत्व तक की स्थिति तक पहुँचते हैं, तो यह संवेदनाएं ही हैं जो हमें गहराई तक जाकर समझने में मदद करती हैं।
क्योंकि संवेदनशील होने के कारण ही इन इंद्रियों से रूप, रस, स्पर्श आदि का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन ही ऐसा साधन है जो साधक को जितने भी गहरे में वह जाता है, सेंसिटिविटी की उतनी ही स्थिति उसे प्राप्त होती है, तो अंतःकरण की शुद्धि होती है और व्यक्ति जागरूकता को प्राप्त होता है। इसे होश या अवेकनिंग की स्थिति भी कहा जा सकता है। आप यह व्यवहारिक जगत में भी अनुभव कर सकते हैं कि संवेदनशील व्यक्ति किसी को भी किसी प्रकार से अथवा कम से कम नुकसान पहुंचाए दिए गए टारगेट को हासिल कर लेता है। संवेदनशील व्यक्ति ही उच्च पदों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे सब परिस्थितियों का आकलन करने में सक्षम होते हैं। पर यह सब कुछ हमें अपने अंतर मन से ही हासिल करना होगा। जब ही कोई कार्य, समस्या आदि का हल निकालना होता है तो वह पहले मनुष्य अपने भीतर ही समझ को जगा पाता है। जब वह अपने भीतर सब कुछ ठीक कर लेता है तो बाहर तो वह ठीक नज़र आएगा ही। पूर्ण जागरूकता अपने अंदर ही या विचार को शांत करके, भावों को शांत करके, मन को शांत करके तथा संवेदनाओं को उजागर करके अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही संभव हो पाती है। सभी शास्त्र कहते हैं कि यदि परमपिता परमात्मा को पाना है तो चाहे कोई भी राह अपनाओ, भीतर लगन तो लगानी होगी। वह तो सरल सहज हृदय में ही निवास करते हैं। इस लिए ध्यान के माध्यम से संवेदनाओं के उच्चतम रूप को उजागृत कर जिंदगी का परम लक्ष्य पाने का प्रयास किया जाना चाहिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।